मंदिर में चोरी किसने की जब सब मंदिर में थे? पुजारी ने, या उस औरत ने, या वो नौजवान, या वो एक लड़का? शक सब पे होगा, गाज सब पे गिरेगी। देखते हैं आगे चोर कौन है। कुछ तो राज है इस मंदिर में। आखिर चोरी किसने की? सावन का आखिरी सोमवार था। गांव रौसड़ा का मंदिर पूरी तरह भरा हुआ। भजन, फूल, प्रसाद और 4 लोग। धीरज मंदिर का पुजारी, गंभीर, शांत। कविता देवी प्रधान की पत्नी, तेज, बातों में ताना मारने वाली। राजू मंडल मूर्ख। बलिया बबलू 25 साल का लड़का मासूम, जो इस रात की सबसे बड़ी गुत्थी में बंधने वाले थे। पुजारी, भोलेनाथ की जय बोले, लाइन में रहिए, भगवान को धक्का मत दीजिए। राजू, भगवान को कौन धक्का देगा, यहां तो लोग खुद ही गिर रहे हैं। कविता, राजू मंदिर है, तुम्हारे पान की दुकान नहीं, जुबान संभालो। बलिया धीरे से, दीदिया प्रसाद मिलेगा तो बोलना। राजू हंसते हुए, अबे बलिया तू तो खुद भगवान लगता है, बस मुकुट ही रह गया। रात 8:17 अचानक बत्ती चली गई। राजू, अबे बत्ती गई या भगवान ध्यान में चले गए? कविता, राजू मजाक बंद कर, कोई टॉर्च जलाओ। राजू, लो दीदी टॉर्च भी जल गई, अब इसी में भगवान को देख लो। 5 मिनट बाद लाइट आई और भगवान के सिर से मुकुट गायब था। धीरज, हे भोलेनाथ मुकुट कहाँ गया? कविता, यह चोरी है, कोई मंदिर से चोरी कर गया। राजू, मैं बाहर गया था टॉर्च लाने, मुकुट लेकर भागता तो भगवा पहन के हरिद्वार निकल जाता। भीड़, राजू ही होगा, वही बाहर गया था। राजू, दीदी बाहर जाना गुनाह है तो खेत में जाने वाला सब किसान होगा। अब शक बंटने लगा। राजू के बाद कविता, फिर पुजारी। औरत, कविता जी भी पीछे गई थी। कविता, मेरा बेटा गिरा था, उसे उठाने गई थी, मैं चोर नहीं हूं। युवक, पंडित जी ने हाल में कर्ज लिया था। धीरज, मैंने भगवान की सेवा की है, चोरी की नहीं। राजू, अब्बे बलिया तू तो ऐसे बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बलिया मुस्कुराकर, मैं रोज यहीं बैठता हूं राजू भैया, चुपचाप। 2 दिन बाद मंदिर से दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे कपड़े में लिपटा सोने का मुकुट मिला। राजू फुसफुसाकर, अबे बलिया तू तो उस वक्त भी वहीं बैठा था, कुछ देखा क्या? बलिया धीरे हल्के मुस्कान के साथ, मैं हर रोज यहीं बैठता हूं, सब देखता हूं, पर बोलता नहीं। भीड़ हल्की खुसर पुसर करती है। कविता गुस्से में, मतलब क्या, तू जानता है किसने चोरी की? बलिया धीमे स्वर में, शायद, लेकिन कह दूं तो मजा चला जाएगा ना। मुखिया, अब ये तमाशा और नहीं चलेगा, हर कोई कुछ न कुछ छिपा रहा है, आज सच बोले बिना कोई नहीं उठेगा। आरोपों की बौछार। राजू गुस्से में, मैं टॉर्च लाने गया था, लेकिन कविता दीदी मंदिर के पीछे गई थी और अंधेरे में कौन क्या कर गया किसे पता। कविता भड़कती है, अरे मैं अपने बेटे को ढूंढ रही थी, और सबको पता है पंडित जी पर पहले से कर्ज है। धीरज धीरे धीरे, मैंने मुकुट नहीं चुराया, लेकिन हां मैं जानता था कि मंदिर में अंधेरा होते ही कुछ होने वाला है। भीड़ शोर मचाती है तो पंडित जी को पता था। झूठे कन्फेशन का ड्रामा। कविता थोड़े इमोशनल होकर, अगर सबको लगता है कि मैं चोर हूं तो ठीक है, मैं मान लेती हूं। भीड़ हक्की बक्की, कुछ लोग तालियां भी बजाते हैं। अब लगा कि सारा राज खुल गया, गांव को एक चोर मिल गया। पंचायत के आखिरी मिनट। मुखिया, बलिया तू तो सबसे सीधा है,
अब तुझे क्या कहना है? बलिया हंसता है हल्के से मासूम लहजे में। मैं तो वहीं बैठा था जैसा रोज बैठता हूँ, कुछ देखा नहीं मैंने। राजू सच बोलता है, ये बच्चा चोर नहीं हो सकता। कविता चलो छोड़ा जाए इस बार। भीड़ हल्के सुर में हामी भरती है। गांव का बूढ़ा आदमी उठता है। बूढ़ा ठाकुर, रुको जरा। सब चुप। ठाकुर धीमे पर साफ लहजे में, ये मुकुट जहां मिला उस पीपल के नीचे, वहीं तो बलिया हर रोज बैठता है ना? मुखिया हाँ, और बलिया ने ही हमें उस पेड़ के बारे में बताया था। भीड़ फिर से खुसर पुसर में। अरे हाँ, जब उसने कहा कि वो रोज वहीं बैठता है। कपड़े पे लिखा था जय भोलेनाथ बलिया। बलिया का चेहरा बदलता है। भीड़ चिल्ला उठती है, तू ही था, तूने किया। मुखिया आंख में आंख डालकर, अब तू क्या बोलेगा बलिया? बलिया धीरे से मुस्कुराता है। बलिया घबरा गया और डर गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे लालच आ गया था सभी। गांव वालों ने ये फैसला लिया कि बलिया को गांव से बाहर कर दिया जाए। बलिया को गांव से बाहर कर दिया जाता है तय। जो सच नहीं बोलता वो झूठ भी नहीं बोलता, वो बस सबको दिखने देता है। हर कहानी में जो सबसे शांत हो वही सबसे बड़ा तूफान हो सकता है।